नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर हाज़िर हूँ कॉर्पोरेट मैन, अपने कुछ किस्से, कुछ कहानी सुनाने अपनी ज़ुबानी। कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। आजकल का जो दौर चल रहा है दोस्तों, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। कुछ लोगों की जॉब जा रही है, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोग बिज़नेस बंद कर रहे हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं। वी हैव टू बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहना है, बट साथ में अलर्ट भी रहना है दोस्तों। अपनी एजुकेशन, अपनी जजमेंट और अपनी स्किल्स का, अपनी स्ट्रेंथ्स का पूरा ध्यान रखते हुए कोई भी फ़ैसला लीजिए। जल्दबाजी में लिए हुए फ़ैसले बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे शख्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मंसूबे और अपनी मंशाएं पूरी करने के लिए आपको प्रलोभन दे सकते हैं, कच्चा लालच, जिसमें फंस के इंसान कोई ऐसा गलत निर्णय ले ले, अ रॉन्ग डिसीजन विच विल लेड टू अ रॉन्ग थिंग। आज का किस्सा इसी पे आधारित है। बीवेयर ऑफ द मंकी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में सब लोग बहुत खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। सब खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रहे थे। पर कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक बिजनेसमैन आया, एक व्यापारी। उस व्यापारी ने उन गांव वालों को, उनके सरपंच को, सबको बुलाया और उन सबको एक प्रलोभन दिया कि अगर तुम मुझे एक बंदर पकड़ के दोगे, अगर तुम मुझे एक बंदर पकड़ के दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें पूरे 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये। अब आपस में गांव वालों ने सरपंच से सलाह की कि बंदर पकड़ने के लिए ये हमें कह रहा है और हम अपना काम छोड़ के बंदर पकड़ें और ये उसके बदले में पैसे भी दे रहा है। तो सरपंच ने कहा, इसमें बुराई क्या है? अगर हम कुछ समय निकाल के बंदर पकड़ लेते हैं और ये आदमी ईमानदारी से हमें उसके बदले में 100 रुपये दे देता है तो एक इनकम का ज़रिया है, एक्स्ट्रा इनकम। क्या दिक्कत है, हम कर सकते हैं। बंदर पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, गांव वालों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबका मशवरा हुआ, सब बंदर पकड़ने निकल पड़े। कोई 2 बंदर लाया, कोई 5, कोई 3, कोई 10। बिजनेसमैन के हवाले उन्होंने सारे बंदर कर दिए और जो जितने बंदर लाया, बिजनेसमैन ने भी बहुत ईमानदारी दिखाते हुए सबको हर बंदर की 100 रुपये के हिसाब से अदायगी कर दी। अब क्या हुआ, बिजनेसमैन चला गया, गांव वाले खुश, और वो सोचने लगे, यार आदमी तो ईमानदार था। क्यों सरपंच जी? हाँ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर वो पैसे पूरे देता है तो हमें मना करने में दिक्कत क्या है? देखो बैठे बैठे हो गई ना कमाई। हाँ सरपंच जी कहते तो ठीक हैं। सब लोग खुश थे और उसे ईमानदारी की गुणगान करते रहे। उस दिन खूब जश्न हुआ गांव में। कुछ दिनों के बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव में लौटा और इस बार उसने गांव वालों को बोला कि अगर इस बार तुम मुझे बंदर पकड़ के दोगे तो मैं तुम्हें एक बंदर की कीमत 100 रुपये नहीं, जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये नहीं, 200 रुपये पूरे मिलेंगे। 200 रुपये, एक बंदर के 200 रुपये। गांव वाले फिर उलझ गए, सरपंच के पास गए, फिर सलाह की। सरपंच ने कहा, कर लो भाई, क्या है, जो मिलता है ले लो। अगला क्या कर रहा है बंदरों का, क्या नहीं कर रहा, हमें क्या लेना देना है। तुम बंदर पकड़ो, दे दो और 200 रुपये के हिसाब से कीमत ले लो। बस गांव वाले फिर जुट गए और धीरे 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 बंदर पकड़ के ले आए और जिसने जितने बंदर दिए फिर उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने इस बार भी 200 रुपये की पूरी अदायगी की। जी हाँ,
गांव वाले फिर खुश, और बिजनेसमैन सारे बंदरों को लेके वहाँ से रवाना हो गया। 1 महीना पूरा गुजर गया, बिजनेसमैन फिर से लौटा। इस बार बिजनेसमैन के पास एक नई स्कीम थी, एक नया आइडिया। और वो आइडिया था कि इस बार जो बंदर पकड़ेगा उसे मैं ना 100 ना 200, उसे तो मैं पूरे 500 रुपये दूंगा। क्योंकि वो बिजनेसमैन जानता था कि अब गांव में इतने बंदर बचे नहीं, और ये बात से गांव वाले खुद भी वाकिफ़ थे। गांव वालों ने सरपंच के पास बैठ के फिर सलाह मशवरा किया और बोला, भाई अब तो बंदर बचे ही नहीं, हम कहाँ से बंदर लेके आएंगे। सरपंच ने कहा, पर कीमत भी तो 100 की जगह 500 मिल रही है। पर उन्होंने कहा, सरपंच साहब 500 रुपये भी है, लेकिन बंदर भी तो होना चाहिए। बंदर आएगा कहाँ से, कहाँ पकड़ेंगे बंदर को, और अपना काम धंधा भी छोड़ के हम इन बंदर के पीछे भागते रहें, क्या ये अच्छी बात है। तो सबकी राय यही हुई। सरपंच ने कहा, जैसा ठीक समझते हो तो उसको जवाब दे देते हैं। उन्होंने बिजनेसमैन को जाके कहा, बाबूजी इस बार नहीं हो पाएगा, हमारे गांव में आप जानते हैं जितने बंदर थे हमने आपको सब पकड़ के दे दिए, अब तो एक आधा बंदर नहीं, उसके लिए हम अपनी रोटी रोजी खेती बाड़ी का नुकसान करके बंदर ढूंढते रहें और आपस में लड़ते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर यही होगा कि इस बार आप रहने दीजिए, हम बंदर नहीं दे पाएंगे आपको। बिजनेसमैन काफ़ी नाराज़ हुआ और गुस्से से देखते हुए बोला, अरे कीमत भी तो देखो डबल से ऊपर मिल रही है। बोलते हैं, बाबूजी कीमत की बात नहीं, बंदर भी तो चाहिए। बिजनेसमैन ये सुनकर अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया। 15-20 दिन गुजरे, वो बिजनेसमैन दोस्तों फिर से लौटा। उसकी गाड़ी फिर से आके सरपंच के घर के आगे रुकी। दरवाज़ा खुला। इस बार बिजनेसमैन अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एडवाइज़र, सलाहकार, मैनेजर, वो भी साथ में आया था। और इस बार बिजनेसमैन की ऑफ़र थी पूरे 1000 रुपये। जी हाँ, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बंदर लाने वाले को पूरे 1000 रुपये दिए जाएंगे। सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाकर उसका न्योता दिया और बोला कि इस बार साहब हमें 1000 रुपये देने को तैयार हैं, तो क्या आप लोग तैयार हो। गांव वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब बंदर है ही नहीं, बात पैसों की नहीं है, लेकिन हमें बंदर भी तो देना पड़ेगा ना, उसके अवज़ में ही पैसे मिलेंगे। सरपंच ने बिजनेसमैन को फिर इशारा करते हुए मना कर दिया कि बाबूजी साहब इस बार भी गांव वाले तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई बंदर बचा ही नहीं है। बिजनेसमैन फिर तमतमाते हुए अपने पाँव ज़मीन पर रगड़ता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, दरवाज़ा खोला और धड़ाक से बंद करके बैठ गया। लेकिन उसका चालाक सलाहकार पीछे रुक गया। उसने सरपंच और गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और बोला, अरे भाई, अगर तुम्हारे पास बंदर नहीं हैं तो क्या हुआ, 1000 रुपये एक बंदर का मिल रहा है। 1000 रुपये क्या कम होते हैं। सारा दिन धूप में अपने शरीर को जलाते हो, पत्थर की तरह मेहनत करते हो, ठोक ठोक के धरती का सीना चीर के तुम ये फसलें उगाते हो, तब भी इतने पैसे कमा पाते हो, एक बंदर के 1000 रुपये। सुनो दोस्तों, ये व्यापारी आदमी है, इसको बंदर चाहिए बस। बंदर मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे 500 के हिसाब से बंदर के पैसे दे देना, ठीक है, और इसको 1000 रुपये के हिसाब से बेच देना, बस 500 रुपये का सीधा मुनाफा। ना बंदर ढूंढने की ज़रूरत है, ना कहीं खोजने जाने की ज़रूरत है। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बंदर दे दूंगा। अगली बार हम आएंगे, तुम सेठ को बोलना कि हमने इतने बंदर पकड़ लिए, उसके हिसाब से ये 1000 रुपये, और हो सकता है मैं ऐसे कहूँ और बढ़ा दे।
तो जो भी ऊपर का मिलेगा वो तुम्हारा मुनाफा, मैं तुमसे 500 रुपये में तुम्हें बंदर देने के लिए तैयार हूँ। बस भोले भाले गांव वालों को ये बात इतनी बढ़िया लगी कि सरपंच क्या सभी एक हामी में हाँ करने के लिए तैयार हो गए। सब अपने अपने घरों से जहाँ से जितने पैसे जोड़ सकते थे जोड़ के वो उस सलाहकार, जो मैनेजर, एडवाइज़र, चालाक व्यक्ति के हाथ में थमा दिए और उसे बोला मेरे इतने बंदर हो गए। उसने भी सबकी लिस्ट बना ली कि जी हाँ, आपने इतने पैसे दिए आपको इतने बंदर मिलेंगे, आपने इतने पैसे दिए 500 के हिसाब से आपके इतने बंदर हो गए। सारे पैसे पूंजी उस आदमी के हाथ में दे दी और वो आदमी बिजनेसमैन की गाड़ी में फिर बैठा और वो दोनों चल दिए। गांव वाले जाती हुई गाड़ी को एक उस उम्मीद की तरफ से देख रहे थे कि ये गाड़ी एक दिन फिर लौटेगी और हम तो घर बैठे बैठे इस व्यापारी से 1000 रुपये लेंगे। अरे बैठे बैठे 500 का मुनाफा। क्यों सरपंच जी? हाँ, बड़ा व्यापारी बनता था। अरे साथ में ही गधा लेके घूम रहा है तो क्या व्यापार करेगा। खुद ही साथ के आदमी ने पूरा हल बता दिया। घर का भेदी लंका ढाए। सब खुश रहने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इसी तरह कई दिन गुजर गए। ना सेठ आया, ना सेठ की काली गाड़ी आई, ना सलाहकार आया, ना मैनेजर, ना बंदर। गांव वाले आसमान की तरफ ताकते के ताकते रह गए। और गांव वालों के पास बचा तो क्या? कुछ भी नहीं। उनके पास वही खेत, वही खलिहान, और जो बचे कुचे पैसे थे उनका मूर्ख बना के, उनका बेवकूफ़ बना के वो दोनों लोग उनसे लूट के ले गए। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि इस पे यहाँ मुझे एक शेर कहने का मन कर रहा है। बन के एक हादसा बाज़ार में आएगा, बन के एक हादसा बाज़ार में आएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, कि नामालूम कौन कब कौन सी सरकार में आएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है दोस्तों। हम रिस्पॉन्सिबल रहें, हम अलर्ट रहें। जो हमारे साथ घट रहा है, हमारे को जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पहले हम जांचें, परखें, और जिस काम के आप निपुण हैं आप उसी काम को कीजिए। हर छोटा काम, हर बड़ा काम काम ही है दोस्तों, लेकिन जिस काम से आपकी रोटी रोजी चढ़ती है उसको छोड़ के दूसरी नए प्रलोभन, नए प्रॉफिट्स के पीछे भागना। आज मैं ये खोल लूँ तो मैं ये करके दिखा दूँगा। अगर हमने कुछ टीवी में देख लिया कोई आदमी वो कर रहा है तो मैं ये कर लूँ तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा जैसे वो बन गया। लेकिन उसने पूरी मेहनत की, उसके पीछे उसकी क्या स्ट्रगल है वो आपने नहीं देखी। जैसे इन्होंने आपको बंदर बेचे, आपसे ख़रीदे, आपसे ही पैसे लिए और आपके पैसे ही आपसे लेके चले गए। तो इसी तरह आजकल लोग लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो आपको नहीं बनना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और इस कहानी से ये सीखें कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई धक्का लगता है या कोई चोट पहुंचती है तो वो खाली उसको ये ना सोचें कि वो आपका फेलियर है। वो फेलियर है लेकिन वो सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जो गलती गांव वालों ने आज की, क्या आपको लगता है वो दोबारा दोहराएंगे? क्या आपको लगता है कोई और सेठ उस गांव में जाके बंदर खरीदने की बात कर सकता है? तो गांव वाले उसका क्या हाल करेंगे? बस इसको एक सबक बना लें। जो गलती हुई उससे सीखें और कोशिश करें अपनी गलतियों से भी सीखें और दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को सुधारें। कहीं ये गलती खुद मैं ना कर बैठूं। बस इसी के साथ आज की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं और आपको ये कहना चाहूँगा फिर एक शेर के माध्यम से, तोड़ कर जोड़ जो चाहे हर चीज़ दुनिया की, तोड़ कर जोड़ लो चाहे हर चीज़ दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एक एतबार के सिवा। जी हाँ दोस्तों, किसी का एतबार ना तोड़ें, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें।
आप जो काम कर रहे हैं ना किसी का तोड़ें ना अपना टूटने दें, सतर्क रहें, हमेशा अलर्ट होकर काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। आप अगर किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ पाने की आस ना रखें, तो आप देखेंगे कि कायनात आपको उससे 4 गुना वापस करेगी, 10 गुना वापस करेगी, भरपूर वापस करेगी। ये इस कायनात का, इस कुदरत का नियम है। लेकिन अगर आप कोई इच्छा रखते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं किसी के लिए और वो निस्वार्थ नहीं है, तो फिर आपको वही मिलेगा जो एक स्वार्थी आदमी को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की ये कहानी को यहाँ विराम देता हूँ। और हमेशा की तरह आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर सुनें। और अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, अगली किस्से, अगली कहानी के साथ, अ कॉर्पोरेट मैन। और आज इस बंदर की कहानी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ और साथ में आपको दे के जा रहा हूँ एक गुदगुदाता हुआ गीत, जिसको आप सुने और मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों। मेहरबान कदरदान साहिबान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे तो भला मेरा बंदर है जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है। तो बच्चा लोग बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। और से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। के दिल में सवाल आता है, याद है ये तावीज किस किस काम आता है? जो लड़की से शर्माता है, शादी से घबराता है, जोरू सामने आते ही सर जिसका झुक जाता है, मेरा ये तावीज पहनकर जवां मर्द बन जाता है। भूख ये जगाता है, नींद ये बढ़ाता है, दर्द ये मिटाता है, काम ये बनाता है, नौकरी दिलाता है, लॉटरी लगाता है, अच्छे नंबर से बच्चा पास हो जाता है, आता है कितने काम, 1 रुपया है दाम, वो भी महंगाई बढ़ गई यार की वजह से, वरना आठा में था ना मुन्नू। हाँ मुन्नू। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। बड़े काम का बंदर, काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। और से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर।
लौट चलो घर लौट लो, लौट चलो घर लौट लो, विनती मेरी मान लो, तुम ही मेरी आंखों के तारे, तुम ही हो जीने के सहारे, हाल दिल मेरा जान लो, लौट चलो घर लौट लो, लौट चलो घर लौट लो। घर की खिड़कियां तुम्हें पुकारे, ढूंढ रही तुमको दीवारें, कहाँ गई मेरे घर की बहारें, इज्जत नानी लाम करो, लौट चलो मेरे लाडलो, लौट चलो मेरे लाडलो। तोड़ा नहीं ताला है, डाका नहीं डाला है, चोरी नहीं की है, मेहनत से कमाया है, धंधा ये जमाया है, मुश्किल से कुछ पाया है, जीना हमको आया है, आया है। जरा ढूंढ तो रे, सुर कौन था रे? हाँ, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, बापू तेरे प्यार से भर आया मेरा भी गला, बापू तेरे प्यार से भर आया मेरा भी गला। अच्छा है जो मान गए वरना तो कट जाता गला, अच्छा है जो मान गए वरना तो कट जाता गला।